अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक्सेल की क्लास नंबर 14, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पिछले लेक्चर से रिलेटेड फिक्स फॉर्मेट प्लस डाटा वैलिडेशन। पिछले लेक्चर में भी हम इस टॉपिक को देख चुके हैं। आज मज़ीद हम उसकी कुछ एग्जांपल जो है ना वो इंशाल्लाह सीखेंगे। उसके बाद उससे अगला टॉपिक हमारा होगा क्लियर। क्लियर से क्या मुराद इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद उससे अगला टॉपिक हमारा होगा ऑपरेटर्स। तो ये इन तीन टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हमने कवर करना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल की क्लास नंबर 14। ये मैं आपके सामने एक्सेल की शीट पे मौजूद हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे सीखने लगे हैं, मिसाल के तौर पे आपने जो है ना वो एम्प्लॉइज़ के या किसी के भी आपने जो है ना वो CNIC नंबर्स जो है ना वो यहाँ पे टाइप करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, आप यहाँ पर अपना एक क्या बना लो, आप एक हेडर बना लो। हेडर हम यहाँ पे बना लेते हैं n.i.c और उसके बाद नंबर। ये हमारा एक हेडर बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो है ना वो है अपने हेडर और इसके साथ चंद एक सेल्स को मिलाकर हम रेंज को कन्वर्ट कर लेंगे इन टेबल। तो आपने हेडर और इसके साथ चंद एक सेल्स को मिला लेना है और अपनी इस जो है ना वो सिलेक्टेड रेंज को हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू टेबल, जिसकी दो शॉर्टकट कीज़ हो सकती हैं, कंट्रोल T या कंट्रोल L। मैं आपके सामने शॉर्टकट की अप्लाई कर रहा हूँ कंट्रोल T। कंट्रोल T करने के बाद ये हमारे सामने टेबल क्रिएट होने लगा है, जिसमें ये हमें कह रहा है कि माई टेबल हैज़ हेडर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। ये NIC नंबर हमारे इस टेबल का क्या होगा, हेडर होगा। तो आप इसके चेक बॉक्स पे क्या कर दो, आप टिक कर दो और करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दो। तो होम टैब में जाके मैं इसमें अलाइनमेंट कौन सी कर लेता हूँ, सेंटर अलाइनमेंट। लें जी, हमारा टेबल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक जो है ना वो फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है। अब CNIC नंबर या NIC नंबर में क्या होता है, पहले 5 डिजिट्स होते हैं, उसके बाद जो है ना वो हमारे पास डैश और उसके बाद फिर 7 डिजिट्स और उसके बाद फिर डैश और उसके बाद 1 डिजिट। इसके लिए हम एक फॉर्मेट बनाने लगे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हेडर को आपने बिल्कुल छोड़ देना है। हेडर के अलावा टेबल के जितने सेल्स आप उनको सेलेक्ट कर लो और अब आपने चले जाना है फॉर्मेट सेल्स की विंडो में, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल 1 शॉर्टकट की अप्लाई करो। जैसे ही हमारे सामने फॉर्मेट सेल्स की विंडो आ जाए तो इसमें आपने चले जाना है किसमें, कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद यहाँ जनरल में आओ और पहले आप कितने ज़ीरो लगा दो, 5। तो 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद डैश या हाइफन लगा दो। उसके बाद आपने 7 ज़ीरो लगा देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद एक हाइफन और डैश या डैश लगा दो। फिर उसके बाद 1 ज़ीरो करने के बाद आप यहाँ से सिंपल क्या कर दो, आप ओके करो। तो ये हमारा एक फॉर्मेट बन चुका है। एक मैं आपके सामने रफ एंट्री करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 डैश आपने खुद से ऐड नहीं करनी, 1 2 3 4 5 6 7 और 1। ये मिसाल के तौर पे हमने किसी का NIC नंबर लिखा। जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाओगे तो उसमें डैशेस खुद ब खुद ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम एक सेट करने लगे हैं वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल में क्या होगा कि हम यहाँ पे जो है ना वो एग्जैक्ट डिजिट्स उतने ही एंटर करें, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो अब यहाँ पे गिन लेते हैं, हमारे पास टोटल NIC नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, तो 5 और 7। तो 7 5 12 और एक बीच में आ गया 13। तो आपने क्या करना है, हेडर को बीच में शामिल नहीं करना। हेडर के अलावा टेबल के बाकी तमाम सेल्स को आप क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। और सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने कौन से टैब में जाना है, डाटा। और डाटा टैब में जाने के बाद आपने कौन सी कमांड पे फोकस करना है, डाटा वैलिडेशन। ठीक है। अब ये बात जहन में रखनी है कि हम NIC नंबर जो हेडर है उसको सिलेक्ट नहीं किया, टेबल के बाकी तमाम हमारे सेल्स क्या हैं, वो सिलेक्टेड। तो डाटा वैलिडेशन में गए, यहाँ लिखा हुआ है एनी वैल्यू। तो एनी वैल्यू को आपने बदल लेना है किसमें, टेक्स्ट लेंथ में। और यहाँ से बिटवीन को आपने बदल लेना है किसमें, इक्वल टू में। अब यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है लेंथ। तो हमारे अभी हमने गिना कि NIC नंबर की जो लेंथ है, लेंथ मीन करेक्टर्स की जो तादाद है वो 13 है। तो आप यहाँ पे लेंथ कितनी लिख दो, 13। उसके बाद पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इनपुट मैसेज भी बना सकते हो
आप एरर अलर्ट भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो जो हमारा एक्सेल का इससे पिछला लेक्चर आप उसमें जाके सीख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी इंशाल्लाह दे दूंगा। तो हम अभी इनपुट मैसेज नहीं बना रहे, एरर अलर्ट हम अभी नहीं बना रहे। हम सेटिंग्स में गए और यहाँ पे हमने अपने करेक्टर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए एग्जैक्ट वो बता दिया और इस विंडो को हमने यहाँ से ओके कर दिया। एग्जाम्पल पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5, डैश या हाइफन को आपने खुद से ऐड नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम समझ रहे हैं कि हमारे डिजिट्स मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी एक रहता है। आप कीबोर्ड से एंटर का बटन दबा दो तो एक्सेल हमारी एंट्री को कबूल नहीं करेगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। दोबारा यहाँ पे एंट्री करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 1। हमारी सही एंट्री हो चुकी है, लेकिन गलती से ये हुआ मैंने 13 की बजाय एक 14वां डिजिट भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एंटर करोगे तो एक्सेल हमारी एंट्री कबूल नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं रीट्राई के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और एक डिजिट को हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और फिर एंटर किया। तो देखें हमारा फिक्स फॉर्मेट का रूल भी चल रहा है और वैलिडेशन का रूल भी चल रहा है। और रेंज को टेबल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है कि जैसे जैसे आपकी एंट्रीज बढ़ती चली जाएंगी ये टेबल भी आगे की तरफ एक्सपेंड आगे बढ़ता चला जाएगा और इसमें फिक्स फॉर्मेट का रूल और इसमें डाटा वैलिडेशन का रूल वो भी आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। एक और हम फिक्स फॉर्मेट की मिसाल समझते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखने हैं, ठीक हो गया। हम ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर के शुरू में पीके आ जाए और मिसाल एफएसडी आ जाए, एलएचआर आ जाए, कुछ भी आ जाए और फिर उसके बाद उसका रोल नंबर आए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडर बना लेते हैं, कौन सा, रोल नंबर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रोल नंबर हेडर और इसके साथ चंद एक सेल्स को मिलाकर हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू टेबल, जिसके लिए शॉर्टकट की हम अप्लाई करेंगे कंट्रोल टी और उसके बाद हम इसको बोलेंगे माई टेबल हैज़ हेडर्स। आप इसके चेकबॉक्स में टिक कर दें और करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दें, ठीक है। होम टैब में जाके अलाइनमेंट हम कौन सी कर लेते हैं अभी, सेंटर अलाइनमेंट। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना फिक्स फॉर्मेट बनाना है। तो उसके लिए हेडर को छोड़ दें, टेबल के बाकी तमाम सेल्स को आप क्या कर लें, आप सिलेक्ट कर लें और करने के बाद आपने फॉर्मेट सेल्स की विंडो में जाना है जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। अब आप कंट्रोल 1 जैसे ही करेंगे तो यहाँ से हमने चले जाना है अपनी कौन सी ऑप्शन, कस्टम में। कस्टम में आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, जनरल को आपने ख़त्म कर देना है और जनरल की जगह पे हम अपनी एंट्री के साथ क्या शो करवाना चाह रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं लिखूँ रोल नंबर 1 तो उसके साथ पीके और एफएसडी वो खुद ब खुद शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले डबल कोट्स, ठीक हो गया, ये डबल कोट्स हैं। उसके बाद आपने लिख देना है पीके, फिर आपने लगा देना है डैश या हाइफन, फिर आपने लिख देना है एफएसडी और फिर आप लगा दें यहाँ पे डबल कोट्स, ठीक है। तो पीके और एफएसडी इसको हमने डबल कोट्स में क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद आप लगाएं हाइफन और उसके बाद 3 आप क्या लगा दें, आप 0 लगा दें, ठीक है। तो ये जिस चीज़ को हमने लिखा डबल कोट्स में इसने एज इट इज़ हमारी एंट्री के साथ शो हो जाने और ये हमारा असल में क्या बन गया, एक सांचा बन गया। काम मुकम्मल। इस विंडो को आप यहाँ से ओके करें और यहाँ पर आपने लिखना है सिर्फ अपना रोल नंबर, मिसाल रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5। अब चूंकि हमने अपनी रेंज को कन्वर्ट किया हुआ इनटू टेबल, तो जैसे जैसे टेबल आगे बढ़ता जाएगा हमारा फिक्स फॉर्मेट का रूल भी आगे बढ़ता चला जाएगा। रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, रोल नंबर 8, रोल नंबर 9, रोल नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया अपना फिक्स फॉर्मेट का एक छोटा सा रूल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला टॉपिक जो हमने जो सीखना है वो हमारा क्या है, वो हमारा टॉपिक था क्लियर, ठीक हो गया। अब क्लियर का क्या मतलब, क्लियर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने अपना एक वैलिडेशन रूल या फिर हमने यहाँ पर अपना फिक्स फॉर्मेट का रूल जो बनाया हुआ है उसको हम बिल्कुल क्या करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो कैसे ख़त्म करेंगे, तो आपने क्या करना है, हेडर को छोड़ देना है। हेडर के अलावा टेबल के बाकी तमाम सेल्स को आपने क्या कर लेना है, आपने सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है अपने कौन से टैब में,
होम टैब, और होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको कमांड दिख रही है कौन सी, क्लियर। अब क्लियर में जब आप आते हो तो यहाँ काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है। अभी जिस पे हमने फोकस करना है वो हमारा कौन सा टॉपिक, क्लियर फॉर्मेट्स। बस आप इस पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखें हमने जो फिक्स फॉर्मेट का रूल बनाया था वो क्या हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो एक टेबल बना हुआ है ये टेबल भी क्या हो जाए, ये भी ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप अपने मुकम्मल टेबल को क्या कर लें, आप सिलेक्ट कर लें, और करने के बाद आपको यहाँ पे एक टैब दिखाई दे रहा होगा टेबल डिज़ाइन, आप इसमें चले जाएं। और टेबल डिज़ाइन में जाने के बाद ये हमारी एक मतलूबा कमांड पड़ी हुई है, कन्वर्ट टू रेंज। ये कमांड क्या करेगी, ये जो टेबल चल रहा है इसको क्या कर देगी, ख़त्म। तो आप इस पर क्लिक करें तो ये हमें क्वेश्चन कर रहा है, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज। अभी हम यही चाहते हैं तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, हम यहाँ से यस पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। अब टेबल तो ख़त्म हो चुका है लेकिन टेबल की फॉर्मेटिंग वो ख़त्म नहीं हुई। अब इसको कैसे ख़त्म करेंगे, तो दोबारा आप इसको यहाँ से क्या कर लें, आप इसको सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा कौन से टैब में जाना है, होम टैब में। और होम टैब में जाने के बाद दोबारा आप यहाँ से किधर चले जाएंगे, क्लियर में, और यहाँ से आपने दोबारा किस पे क्लिक कर देना है, क्लियर फॉर्मेट्स। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो हर किस्म की क्या हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ तक हमने किन किन टॉपिक्स को अभी तक मुकम्मल किया, एक हमने मुकम्मल किया अपना फिक्स फॉर्मेट, और उसके साथ हमने मुकम्मल किया डाटा वैलिडेशन, और उसके बाद हमने एक टॉपिक मुकम्मल किया अपना कौन सा, क्लियर। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा है यहाँ पर ऑपरेटर्स का। अब ऑपरेटर्स के टॉपिक में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा हमारे पास एक रूल होता है डिमास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, डिवीजन यानी कि तकसीम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश। तो जब भी आपने डिवाइड का काम करना है तो आप फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करोगे। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप स्टार साइन इस्तेमाल करोगे। अगर आपने एडिशन यानी जमा करना है तो आप प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे। अगर आपने माइनस करना है तो आप माइनस का ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे सिंपल सी हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपने हमेशा अपनी एंट्री के स्टार्ट में इक्वल साइन लगाना है। तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल साइन, और मैंने यहाँ पे सिंपल सी कर लेता हूँ, 50 को डिवाइड कर दिया हमने 5 पे। ठीक है, तो ये हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेन जो आपको टॉपिक बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा सा जहन में रखना है कि डिवीजन के लिए कौन सा ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। अब ये मैंने आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखी हुई है, एंटर करोगे तो 50 डिवाइड हो गया किस पे, 5 पे। अगर हम यही काम करना चाह रहे हैं, 50 को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं 5 से, तो आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करो तो, और यहाँ पे डबल क्लिक करके देखो तो 50 मल्टीप्लाई हो गया 5 से। अगर 50 में हम ऐड करना चाह रहे हैं 5 को, एंटर का बटन प्रेस करो तो ये 55 हो गया। और अगर 50 में से हम माइनस करना चाह रहे हैं 5 को तो ये हमारा 45 रह गया। मेन जो टॉपिक आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो आपने बस इस बात को जहन नशीन कर लेने कि डिवीजन के लिए कौन सा ऑपरेटर, वो हमारा कौन सा है, फॉरवर्ड स्लैश। मल्टीप्लाई के लिए कौन सा ऑपरेटर, वो हमारा क्या है, स्टार साइन। एडिशन के लिए कौन सा ऑपरेटर, वो सिंपल प्लस का साइन। और सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा ऑपरेटर, वो हमारा माइनस का साइन। ठीक है, मेन ये हमारा असली टॉपिक। आगे हम एक छोटा सा ऑपरेटर पढ़ने लगे, वो है हमारा कौन सा, परसेंटेज सिंबल। अब इससे क्या होता है, बहुत सारे काम है इसके। यहाँ पर आपको परसेंटेज के हवाले से एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे 3 बिजनेसमैन, उन्होंने आपस में एक मुआहिदा किया कि हम मिलके काम करेंगे और जितना भी हमें जो ना वो मुनाफा हासिल होगा उसको हम तकसीम करेंगे एक रेशो के मुताबिक। तो उनके दरमियान एक रेशो तय हुई कि उसमें से एक बिजनेसमैन वो अपना हिस्सा वसूल करेगा 45% और एक बिजनेसमैन को मिल जाएगा उसमें से 25%। ठीक हो गया। अब 40 और 25 ये हमारी कितनी परसेंटेज बन गई, ये हमारी बन गई इस टाइम 70, बाकी रह गए 30 और एक बिजनेसमैन को मिलेगा 30%। ठीक हो गया। तो अब
मिसाल के तौर पे उनको मुनाफा होता है 5 लाख रुपए। अब वो 5 लाख रुपए को तकसीम करना चाह रहे हैं 45, 25 और 30% रेशो के मुताबिक। तो कैसे तकसीम करेंगे? तो 5 लाख का 45% एक ताजिर को, 5 लाख का 25% एक, और 5 लाख का 30% एक ताजिर को जाएगा। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी? तो आपने क्या करना है, रफ सी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो इक्वल साइन 5 लाख को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है किससे? 45, और आखिर में आप लगा दो परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, तो 5 लाख का 40% कितना बनता है? जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे वो आपके सामने आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा एक ताजिर को कितने पैसे जाने हैं, वो 2,25,000। अच्छा जी, उसके बाद अगले सेल में जाओ, दोबारा लगाओ आप इक्वल साइन, 5 लाख को सिलेक्ट करो और इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो। दूसरे ताजिर को कितना मिलना है? 25 और परसेंटेज का सिंबल आखिर में आपने लाजमन ऐड कर देने। ठीक है, एंटर प्रेस करो तो हमें पता चल गया दूसरे ताजिर को कितना जाना है, 1,25,000। अब तीसरे ताजिर का हिस्सा कितने? 30%। तो इक्वल साइन 5 लाख, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 30, और आखिर में लाजमन आपने क्या लगा देना है एक्सेल में? परसेंटेज का सिंबल। अब जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि तीसरे ताजिर को मिलना है 1,50,000। अब होना क्या चाहिए? जब आप इन तमाम नंबर्स को जमा करो तो हमारा टोटल होना चाहिए 5 लाख। तो अब ये 5 लाख कैसे, हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो नंबर्स को जमा करने के लिए एक्सेल हमें एक फंक्शन देता है, उसका नाम क्या है? सम। तो किसी भी आप सेल में लगा दो, तो इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट, इन तीनों को हमने आर्गुमेंट के तौर पे लिया एंड ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करोगे तो ये तीनों का सही सम होके हमारे सामने आ गया। एक और छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे किसी पेपर के टोटल मार्क्स हैं 50। अब टीचर ने बोला कि 50 में से जो 40% नंबर लेगा वो स्टूडेंट पास, और जो लेस देन 40% लेगा वो स्टूडेंट फेल। अब हमने ये पहचानना है कि 50 का 40% कितना है। तो ये जानने के लिए आप सिंपल एक्सेल में क्या करोगे, आप लगाओगे इक्वल साइन और 50 को सिलेक्ट करोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे? 40 से, और लाजमन आखिर में आपने क्या लगा लेना है? परसेंटेज का सिंबल। अब जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करोगे तो हमें पता चल जाएगा 50 का 40% कितना होता है? वो 20 होता है। अब जो 20 या 20 से अबव मार्क्स लेगा वो स्टूडेंट पास, और जो लेस देन 20 लेगा वो स्टूडेंट फेल। तो ये हमने आज जो है ना वो ऑपरेटर्स का टॉपिक मुकम्मल किया। मज़ीद इसमें हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपके सामने लेकर आऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं उनको शेयर कर लूँगा। तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। मिलूँगा आपको एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।